निशांत जी ने हालिया बयानों से प्रतिपक्ष के लोगों को अशांत कर दिया है। सोचिए, अशोक राजपथ में 4 लेयर पे रोड, नीचे फर्स्ट सेकंड और उसके बाद मेट्रो भी 4 लेयर हुआ ना। तो कोई कल्पना किया था पॉलिटिकल एक्यूमेन होगा तो वो टिकेंगे और नहीं होगा तो नहीं टिकेंगे। किसी को ब्रेक थ्रू मिल जाएगा तो हर आदमी राजनीति के शीर्ष पे ही चला जाता है क्या? नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं वेद सिंह। वर्ष 2025 का विधानसभा चुनाव धीरे धीरे नजदीक है और इस बीच इस वक्त की बड़ी खबर जदयू के खेमे से आ रही है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, चर्चा काफी तेज हो चुकी है। निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर के ये चर्चा कल से ज्यादा बिहार के राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट जो है ज्यादा तेज हो चुकी है, क्योंकि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी ने निशांत कुमार जी के जन्मदिन पर एक पोस्ट जारी करते हैं और उसके बाद से बिहार के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। एक तरफ लगातार विपक्ष का कहना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सेहत ठीक नहीं है, और वहीं दूसरी तरफ निशांत कुमार जी को जदयू में एंट्री को लेकर के चर्चा काफी तेज हो चुकी है। इन्हीं सब तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए अभी हमारे साथ मौजूद है जदयू के प्रवक्ता डॉक्टर जितेंद्र कुमार जी। पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं स्वराज पोस्ट देखता हूँ और कन्हैया भेलारी जी का मैं जबरदस्त फैन हूँ। मैं अपने कॉलेज के दिनों से ही उनको देखता आया हूँ। एकदम खरी खरी खबर वो लिखते हैं और बोलते हैं, और उनका न्यूज़ और न्यूज़ पे मिले व्यूज़ का मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। स्वराज पोस्ट के तमाम दर्शकों का मैं स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जितेंद्र जी, आपसे मेरा एक सवाल रहेगा। कल निशांत कुमार जी का जन्मदिन था और उस समय राष्ट्रीय लोक मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा जी, उन्होंने एक पोस्ट जारी किया उसके बाद से कि मतलब निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए। उनकी बातों से उन्होंने साफ नहीं बोला, लेकिन इशारों में ऐसा कहना था उनका। कैसे देख रहे हैं आप? सबसे पहले तो निशांत जी को मैं जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। वे चिरंजीवी बने, दीर्घायु बने, ईश्वर उनको उत्तम स्वास्थ्य से नवाजे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ। देखिए, वे संत प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। कल आप उनको देखे होंगे कि महावीर मंदिर गए हैं और उन्होंने रुद्राभिषेक किया। तो निशांत जी भी बिहार की 13.5 करोड़ जनता के लिए लोक कल्याण यानी मंगल कामना करते हैं। तो ऐसे निशांत जी का अगर पदार्पण होता है राजनीति में या पार्टी के संगठन में आते हैं, काम करते हैं, तो हम लोग उसका खुले दिल से, हृदय तल की गहराइयों से उनका अभिनंदन करेंगे। निशांत जी ने हालिया बयानों से प्रतिपक्ष के लोगों को अशांत कर दिया है। तो भाई निशांत जी का तो हम लोग स्वागत करेंगे, वंदन करेंगे और अभिनंदन करेंगे। आना चाहिए उनको राजनीति में। उनके आने से हमारी पार्टी मजबूत होगी। लेकिन यह मेरा व्यक्तिगत विचार है। निशांत जी राजनीति में आएंगे या नहीं आएंगे, यह तो उनको तय करना है। वैसे मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, पार्टी का एक समर्पित कार्यकर्ता हूँ, प्रवक्ता हूँ। तो भाई मेरी दिली इच्छा है और मेरा व्यक्तिगत विचार है कि उनको आना चाहिए। लेकिन कल जो उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो पोस्ट किया उसमें नीचे नोट में उन्होंने ये भी लिखा था कि बहुत सारे लोग ऐसा चाहते हैं और लेकिन नीतीश कुमार जी तक ये बात को लेकर के पहुंच नहीं सकते हैं। क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले 20 वर्षों से प्रदेश की सेवा की है और उससे पहले देश की सेवा की है। तो आप उनका जो व्यक्तित्व और कृतित्व है माननीय मुख्यमंत्री जी का, वे वर्ल्ड लीडर हैं। उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे सम्मान मिला। जैसे वे क्लाइमेट लीडर और ग्लोबल थिंकर के विभूषण से विभूषित किए गए हैं। उनको बिहारी डायस्पोरा ने हार्वर्ड में लेक्चर देने के लिए बुलाया। ये सभी सम्मान उनको हासिल है। दूसरी तरफ तेजस्वी जी को देखिए, तेज प्रताप जी को देखिए कि भाई इनको अगर विदेश जाना हो तो इनको अपना पासपोर्ट जमा करना पड़ता है और परमिशन लेना पड़ता है। यह स्थिति हमारे माननीय नेताजी की नहीं है। हमारे माननीय नेताजी देश हो या प्रदेश हो, हर एक घटना को पे नजर रखते हैं और उसको संज्ञान में लेते हैं। तो अब माननीय नेताजी को तय करना है। वे इस प्रदेश के या समकालीन दौर के राजनीति के चाणक्य हैं। उनको हम लोग क्या बता सकते हैं? हाँ, हम कार्यकर्ता हैं, हम अपनी भावना से उनको अवगत करा सकते हैं। भाई जो हमारा इमोशन है इस पार्टी के प्रति, इस प्रदेश के प्रति, जो पिछले 20 साल से उन्होंने कानून व्यवस्था, न्याय के साथ विकास का इकबाल जो बुलंद किया है, उन्होंने जो डेवलपमेंटल कार्य आप देखते हैं, बिहार में अवसंरचना का निर्माण किया है। एक पुल से उतरिएगा पटना में, दूसरा पुल शुरू हो जाएगा। हर एक गांव को सड़कों से जोड़ा है, पुल पुलिया बनाया है, बिजली की व्यवस्था सुचारू निर्बाध रूप से बिजली सबको मिले,
पटना में 24 आवर बिजली मिले, गांव ग्रामीण क्षेत्र में भी 22 घंटे 23 घंटे बिजली मिले, इसकी उन्होंने व्यवस्था की है। तो जो विकास का काम उन्होंने किया है भाई, तो ऐसे मुख्यमंत्री जी से हम लोग बिल्कुल गुजारिश करेंगे कि उनका जो विकास का कार्य है, जो विकास की गाथा है, वो अनवरत चलता रहे। इसके लिए निशांत बाबू पे करें विचार, हम लोग करें विचार निशांत बाबू पे और उनको लाएं। आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं भी व्यक्तिगत तौर पे आग्रह करता हूं। कितनी ज़रूरत है निशांत कुमार की जदयू में, क्योंकि लगातार विपक्ष जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की सेहत पर भी सवाल खड़े करते हुए नजर आते हैं। देखिए, विपक्षियों को कोई काम मिला नहीं है, पिछले 20 साल से प्रतिपक्ष में है, तो उनको तो सत्ता मिल नहीं रहा है। अब एन केन प्रकारेण वे चाहते हैं कि हम सत्ता प्राप्त कर लेंगे। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना हम है सत्ता में और हमें है प्रदेश के वासियों की सेवा करना। तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, जबरदस्ती का वो मुद्दा बनाए हुए है। और देखिए, किसी भी व्यक्ति के विषय में टीका टिप्पणी करना, ये मैं स्वस्थ राजनीति में इसको अच्छा नहीं मानता हूं। अच्छा, मैं ही लालू जी पे टीका टिप्पणी करूंगा तो ये आरजेडी के कार्यकर्ताओं को अच्छा लगेगा? लालू जी उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कोई उनका पब्लिक अपीयरेंस है, कुछ करते हैं, कुछ कोई बयान उनका आता है, किसी पब्लिक कार्यक्रम में लालू जी जाते हैं? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी 4 डिग्री से लेकर 44 डिग्री तक विकास के कार्यों की समीक्षा दिन हर दिन आप उनका एक फोटो देखिएगा। तो कहाँ गए? तो मीठापुर माहौली एलिवेटेड रोड बन रहा है भाई, उसके देखने गए, कार्य कहाँ तक चल रहा है। तब बिहटा दानापुर में जो एलिवेटेड बन रहा है उसको देखने गए हैं। तो शेरपुर दिगवारा पुल बन रहा था, उसकी समीक्षा करने गए हैं। तो राजगीर के लिए डेडिकेटेड रोड बन रहा है तेलमर से, उसकी समीक्षा देखने गए हैं, समीक्षा करने गए हैं। तो विकास का कार्य तो पूरे प्रदेश में चल रहा है, युद्ध स्तर पे चल रहा है, और उसी का परिणाम है नए नए इंस्टीट्यूशन का बनना, नई यूनिवर्सिटी का खुलना, अनेक फ्लाईओवर्स, ये नए नए जो बिल्डिंग देते हैं, सरदार पटेल भवन उसका अनुपम उदाहरण है। आप पटना में देख लीजिए, नया जो म्यूजियम बना है, आप जाइएगा तो देखिएगा तो वर्ल्ड क्लास म्यूजियम उन्होंने बनवाया है। कभी बिहार में कोई सोच सकता था कि ऐसा वर्ल्ड क्लास म्यूजियम बनेगा? कोई बिहार में सोच सकता था कि सरदार पटेल भवन जैसा बनेगा जिसके ऊपर हेलीकॉप्टर भी उतर सकता है? कोई सोचा था कभी? लेकिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसको कर दिखाया है। अशोक राजपथ में देखिए डबल डेकर पुल, कोई कल्पना किया था जी कि डबल डेकर पुल चलेगा? सोचिए, अशोक राजपथ में 4 लेयर पे रोड, नीचे फर्स्ट सेकंड और उसके बाद मेट्रो भी 4 लेयर हुआ ना, तो कोई कल्पना किया था? बताइए। फिर मेरीन ड्राइव को आप देख लीजिए, जो जेपी पथ कहते हैं आप, पाटली ब्रिज देख लीजिए, जो सोनपुर दिगवारा से रोड से कोई आदमी आ रहा है, उसको पटना के किसी शहर में जाम में नहीं फंसना, वो डायरेक्ट एम्स उतर जाएगा। ठीक है, अब पीएमसीएच जो बन रहा है नया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस प्रदेश का कायाकल्प कर दिया है। आज माननीय मुख्यमंत्री जरूर किसी दल के हैं और लोग अटैक कर रहे हैं उन पे, जदयू के आज हैं, सर्वमान्य लीडर हमारे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। कल जब मुख्यमंत्री जी इतिहास की किताबों में पढ़ाए जाएंगे, जब बिहार का इतिहास लिखा जाएगा, तो उनको आधुनिक बिहार का शिल्पीकार बताया जाएगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी का फोटो भविष्य में हर दल के लोग पार्टी कार्यालय में और अपने घरों में लगाएंगे। जिस प्रकार से आज महात्मा गांधी का फोटो लोग लगाते हैं, जिस प्रकार से आज जयप्रकाश नारायण का फोटो लगाते हैं, कर्पूरी ठाकुर का लगाते हैं, राम मनोहर लोहिया का लगाते हैं, जेपी का लगाते हैं, इन लोगों के समकक्ष हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आधुनिक समय के समाजवाद के सच्चे वाहक हैं। तो ठीक है, ये राजनीति की मर्यादा है कि जब तक आदमी इस कुर्सी पर रहेगा, लोग प्रतिपक्षी उस पर अटैक करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसमें कोई दम नहीं है, प्रतिपक्षियों के पास कोई मुद्दा नहीं है। 25 से 30 फिर से नीतीश, एक बार फिर से बिहार की जनता 200 प्लस सीटों पे हम लोग को बहुमत देने जा रही है। जितेंद्र जी, बातों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे, एक आखिरी सवाल रहेगा मेरा कि लगातार आपकी पार्टी जो है विपक्ष के ऊपर परिवारवाद को लेकर के हमेशा आरोप लगाती है। अगर निशांत कुमार अगर आते हैं तो कहीं ना कहीं ये जो प्रश्न है वो नीतीश कुमार जी के ऊपर भी उठेगा। आपसे मैं पूछता हूं, एक आईएएस का बेटा अगर आईएएस बन जाएगा तो वहां परिवारवाद का आरोप लगेगा? वो यूपीएससी का एग्जाम इंटरव्यू देकर आईएएस बनेगा। कोई डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन जाएगा तो वो नीट क्वालिफाई करके डॉक्टर बनेगा। कोई इंजीनियर का बेटा अगर इंजीनियर बन जाएगा तो वो आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस देकर बनेगा। मैं प्रोफेसर हूं, अगर मेरा बाल बच्चा भविष्य में प्रोफेसर बनता है तो वो नेट का एग्जाम क्वालिफाई करेगा, पीएचडी करेगा, तब प्रोफेसर बनेगा। तो एक नेता का बेटा अगर नेता बनता है, जैसे कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी है, कोई फिल्म अभिनेता है, अमिताभ बच्चन का बेटा क्या अभिनय में सफल हो पाया? सचिन तेंदुलकर का बेटा क्या क्रिकेट में सफल हो पाया? सुनील गावस्कर का बेटा रोहन गावस्कर, सचिन तेंदुलकर का बेटा अर्जुन तेंदुलकर, अमिताभ बच्चन का बेटा अभिषेक बच्चन। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, कुछ लोग सफल हुए, कुछ लोग विफल हुए। यह व्यक्तिगत तौर पे उनके कृतित्व पर डिपेंड करता है। हाँ, आप जिस क्षेत्र में हैं
उसमें आपको ब्रेक थ्रू मिलने में सहायता मिल सकती है। कोई नया व्यक्ति आएगा, नीतीश जी किसकी कृपा से राजनीति में आए थे, लालू जी किसकी कृपा से राजनीति में आए थे, रामविलास जी किसी की कृपा से राजनीति में आए थे। ये सभी लोग, जो तीनों लोगों का मैंने नाम लिया, तीनों बड़े कद के लीडर हुए, सब लोग अपने दम पे इस राजनीति में आए और संपूर्ण क्रांति आंदोलन के परिणाम है, उनके समुत्पाद हैं ये। तो निशांत जी को अगर ब्रेक थ्रू मिलता है, राजनीति में कैसा करेंगे भाई, हम तो उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, मेरा समर्पण है उनके साथ। और निशांत जी संत प्रवृत्ति के आदमी हैं, 20 साल से उनके फादर बिहार के शीर्ष पे हैं। कोई सत्ता के दुरुपयोग का कोई मामला आपको दिखता है? कहीं उन्होंने फोन किया होगा किसी एसपी को, डीएम को कि भाई फलाना आदमी का उसको छोड़ दीजिएगा, ऐसा कोई उदाहरण है आपके सामने? लेकिन दूसरी तरफ देखिए तेजस्वी जी को, 4 साल के थे जब होता है पालने में आपका पांव, तब से जमीन लिखवा रहे थे। आईआरसीटीसी का घोटाले के चार्ज में है भाई, कन्विक्टेड हैं वो। इसके बाद क्रिकेट घोटाला किए हैं, खुद कहते हैं कि विराट कोहली मेरी कैप्टेंसी में खेला है, कोई इसका है प्रमाण? बताइए। आय से अधिक संपत्ति का केस चल रहा है, पैतृक जमीन 1 बीघा था, आज 43 बीघा उनका जमीन है। अरे पटना में उनसे बड़ा कोई जमींदार है? आपके है कोई जानकारी में 43 बीघा वाला जमींदार पटना में? लेकिन आरोप भी तो आप ही की पार्टी लगाती थी ना विपक्ष के ऊपर, परिवारवाद का। तो परिवारवाद का वहां तो आरोप लगेगा ही लगेगा। इसलिए आरोप लगेगा कि लालू जी ने अपने जीवन काल में अपने परिवार के सभी लोगों को आगे बढ़ाया। तेज प्रताप को सेट किया, तेजस्वी को सेट किया, मीसा भारती को सेट किया, रोहिणी आचार्य को सेट किया, राबड़ी देवी जी को सबसे पहले सेट किया। तो भाई परिवार के सब का है। यादव परिवार में कोई दूसरा टैलेंटेड आदमी नहीं था क्या? हमारे मुख्यमंत्री जी ने आज तक परिवार के किसी आदमी को आगे बढ़ाया? मुख्यमंत्री जी के परिवार का कोई आदमी राजनीति में है था? बताइए, लेकिन कोई है? लेकिन अब तो लाने की बात कही जा रही है। भविष्य की बात कहना तो अभी ठीक नहीं है। जब वो आएंगे, पोटेंशियल की बात मैंने बोली, मैं क्रिकेटर का उदाहरण आपको दिया, फिल्म स्टार का उदाहरण दिया, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर का उदाहरण दिया। अगर उनमें योग्यता होगी, पॉलिटिकल एक्यूमेन होगा, तो वो टिकेंगे, और नहीं होगा तो नहीं टिकेंगे। किसी को ब्रेक थ्रू मिल जाएगा तो हर आदमी राजनीति के शीर्ष पे ही चला जाता है क्या? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसे कि आप सुन रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर जितेंद्र कुमार, जदयू के प्रवक्ता। इन्होंने साफ तौर पर बताया कि निशांत कुमार की कितनी जरूरत है जदयू में। इन्होंने तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से मतलब एक अनुग्रह भी कर दिया। इन्होंने निवेदन किया है कि उनको राजनीति में आने की अनुमति दे दी जाए, क्योंकि जदयू का जो भविष्य है उसको देखते हुए जदयू के जो लोग हैं, अब फिर से निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री को लेकर के जो विचार है उस पर पुनर्विचार करने की बात कही जा रही है। तो चलिए, और भी ऐसे तमाम खबरों का सिलसिला इसी प्रकार बना रहेगा स्वराज पोस्ट पे। अपनी राय प्रतिक्रिया हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।